भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का बड़ा बयान, कहा सोनकक्ष से घोषित प्रत्याशी राजेश सोनेकर चुनाव नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी सोनकक्ष में पूर्व मंत्री सर्जन वर्मा विधायक हैं। देवास में जन आशीर्वाद यात्रा की प्रेस वार्ता के दौरान परिवारवाद और वंशवाद के साथ ही सोनकक्ष से घोषित उम्मीदवार राजेश सोनकर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू का बड़ा बयान। मालू ने कहा कि एक ही परिवार ने पूरे दल पर कब्जा किया हुआ है। डीएमके, सपा, जनता दल उसी के उदाहरण है। कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से बाहर नहीं आई। हम परिवारवाद के विरोधी हैं। परिवारवाद, वंशवाद के आधार पर टिकट नहीं दिए जाएंगे। वंशवाद और परिवारवाद में पैराशूट लैंडिंग भी होती है। हम जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देते हैं। अपने पैराशूट वाले बयान पर जब प्रवक्ता गोविंद मालू से पूछा गया, सोनकक्ष में बीजेपी ने पैराशूट प्रत्याशी की घोषित किया है। इस पर मालू ने कहा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से पार्टी का काम कर रहा है, संगठन का काम कर रहा है। सज्जन वर्मा भी तो इंदौर के हैं। साथ ही कहा कि आप मेरी बात नोट कर लें कि वे चुनाव नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो एक ही परिवार पूरे दल पर कब्जा करके वो अपने अनुसार चलाता है, उसको एक वंश चलाता है। जितनी भी पार्टियां वो इंडिया गठबंधन में हो, जो पार्टियां उनके साथ है, सब, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो सपा हो कि ये जनता दल, जेडीयू हो या वो राष्ट्रीय जनता दल हो, सब पार्टियां, कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से बाहर नहीं है। हम परिवारवाद के विरोधी हम हैं और माननीय मोदी जी ने पिछले जो वंशवाद पर तीखा प्रहार किया, वंशवाद और परिवारवाद के आधार पर हम पार्टी नहीं चलाते और न चलाएंगे। और मालवा निमाड़ हो कि मध्य प्रदेश हो कि राजस्थान हो कि छत्तीसगढ़ हो, हम तो सब राज्यों की बात करते हैं। परिवारवाद, वंशवाद के आधार पर न तो कोई टिकट ले रहे हैं और न पार्टी चलेगी। कोई कार्यकर्ता नीचे से काम करता है, वो स्वाभाविक तौर पर आता है, वो स्वाभाविक तौर पर जन स्वीकार्यता मिलती है, तो वो अगर चुनाव लड़ता है तो वो वंशवाद, परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता। वंशवाद, परिवारवाद की तो पैराशूट लैंडिंग हो, ऊपर से आया तब कहा कि आपको चुनाव लड़ना। वंशवाद, परिवारवाद के आधार पर पार्टी टिकट नहीं देती है। जीतने वाले उम्मीदवार विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, और विनेबिलिटी में जनता को भी और आप लोगों को भी तय करना पड़ेगा कि हम वंशवाद, परिवारवाद को डिसऑन करें, उसको उसके खिलाफ वातावरण बनाएं, और ऐसे लोगों को जो वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनको घर का रास्ता दें। देवास जिले की सोनकक्ष विधानसभा में जो आपने कहा वही हुआ है। वहाँ के जो रहवासी हैं, जो मतदाता, उनका कहना है कि बाहर का मतदाता, बाहर के प्रत्याशी को जो है यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया। नहीं, पैराशूट नहीं कहते, वो पार्टी का कार्यकर्ता है, विद्यार्थी परिषद से पार्टी का काम कर रहा है, संगठन का लगातार काम कर रहा है। अब सज्जन वर्मा कहाँ रहते हैं? देखिए, परिवारवाद, वंशवाद नहीं है, बाहरी और अंदर का सवाल नहीं। जनता के, हमारे कार्यकर्ताओं को स्वीकार्यता है। कार्यकर्ता विनेबिलिटी, वो जीतेगा चुनाव। मैं आपको आज, आप मेरी बात नोट करना, अगर वो चुनाव नहीं जीता मैं राजनीति करना चाहूँगा। वो चुनाव जीतने का आप जिताओ उम्मीदवार पे भरोसा करते हैं, जिताओ उम्मीदवार पे भरोसा। विनेबिलिटी राजनीति में सालों से मंडली में थोड़ी भाई, हम समाज बदलाव के साथ सरकार बनाने आए हैं। मालू जी, 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या कारण है कि इस बार भाजपा जो है मुख्यमंत्रियों का चेहरा सामने करके चुनाव नहीं लड़ रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, एक रीति नीति है, एक उसका कार्यकर्ता आधारित संगठन। ऐसी कोई योजना पूरी नहीं की जो उन्होंने प्रारंभ की, केवल वचन दिए, वादे किए और उनको भंग करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज़ादी के बाद से हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं, हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं के नारों से भ्रमित किया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, समृद्धि लाओ का नारा दिया, जिनसे कोसों दूर रही। केवल गांधी और नेहरू परिवार का स्मारक बनाना, उनके नाम से योजनाएं बनाना, उनके नाम से सड़क बनाना, उनके नाम से पुल बनाना,
उनके नाम से नामाकरण करना ये उनका काम रहा है, जन कल्याण करना नहीं। हम विचारधारा की राजनीति करते हैं, ये लोकधारा की राजनीति। हम जनता के बीच में जाकर जन कल्याण की बात करते हैं, जन कल्याण से जग कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक उद्देश्य को लेकर काम करती है। जो विकास के काम पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में 18 साल में हुए, तो 10 साल में केंद्र सरकार के माध्यम से हुए। डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये आपने देखा होगा। आपने 20 जो कई सारे बंधु 15 साल 16 साल पहले भी उन्होंने इस बात को देखा होगा कि हमारे यहाँ की स्थिति क्या थी। एक यदि लड़कू लग जाता था। सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।